से हम लोग रस्वा स्वादन करें। सुदामा जी और भगवान की जब मुलाकात हुई है, दरवाजे कई थे, महल कई थे, महाराज जी सुनाएंगे। कई जगहों पे कई व्याख्याएं हैं। मैंने बताया ना कि विष्णु पुराण में सीधे रुक्मणी जी का जहां घर था, जो आवास था, जो उनका रूम था, वहां प्रभु ले जाके बैठाए और देखे हैं जब सुदामा जी को, तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगा। लेकिन वह गरीब ब्राह्मण दरिद्र नहीं होता। उन्होंने तो कहा, उनकी दीनता थी। तुलसीदास जी ने लिख दिया हनुमान जी के विषय में, अतुलित बल धामम हेम शैलाभद्रेहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, विशेषणों की झड़ी लगा दी। लेकिन जब लंका में विभीषण से मुलाकात हुई तो देखिए उनकी कितनी दीनता है। तो हर प्रबुद्ध, हर दिव्य, हर भव्य व्यक्ति अपना परिचय जो है दैन्य भाव में देता है। तो ये सुदामा का दैन्य भाव है। उन्होंने अपना आंसू नहीं आने दिया कि समाज में लोग कहेंगे कि सुदामा अपनी गरीबी को देखिए आंखों से आंसू बहा रहा है। उन्होंने आंसू को पी डाला और भगवान की आंखों से आंसू झरने लगा। महाराज जी की कथा का रस्वास्वादन करें हम लोग, बीच बीच में चलता रहेगा। वो मंगा दल वाली ना अबीर, हाँ, एक प्लेट ले माता जी लोगों को, थोड़ा सा तिलक माता जी लोगों को देंगे, पुरुष जो है पुरुषों को देगा। इसलिए भागवत की यह परंपरा होती है कि व्यास मंच पे अबीर लगाने के बाद होली होती है भगवान के साथ, प्रसाद लीजिएगा, जाइएगा। सीधे सुदामा चरित्र के बाद दत्तात्रेय जी का महाराज कथा में प्रवेश कराएंगे। साप्ताहिक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का हम तो कम से कम 20 कथा कहे, लेकिन आज तक से सोचे कि संपूर्ण कथा कह दे आदमी, यह संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा, जैसे महाराज जी को तो मैंने देखा लगातार एकदम आवाज निर्वाध गति से बोल रहे हैं। मैं महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ कि परमात्मा ऐसे ही इनको शक्ति प्रदान करे, जो आम जनमानस को बिल्कुल सुखदेव की तरह अवरुद्ध करा दे हृदय में। भगवान कृष्ण को ये करा रहे, रस्व स्वागत किया जाए। सीधे महाराज जी से प्रेम से बोले अन्नकंद भगवान की। सुदामा जी चले, चलते चलते पांव थक गए। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। आंख लग गई। भगवान गोविंद की लीला, जो सुदामा जी की आंख लगी, भगवान योग माया को भेजते हैं और सुदामा जी को वहां से उठाया और योग माया ले आई, भगवान के बगीचे में रख दिया। जब आँख खुली तो देख रहे हैं तो बड़ा सुंदर बगीचा है। किसका बगीचा है? लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि तो द्वारिकापुरी भगवान गोविंद की सुंदर वाटिका है। कहा मैं द्वारिकापुरी आ गया? कहा हाँ, आप तो द्वारिकापुरी में ही हैं। भगवान तो अब तो मुझको शीघ्र मिलेंगे, जो मेरे अंतःकरण में लालसा थी, अब तो भगवान का मुझे साक्षात्कार हो जाएगा। जो मैं घर से विचार करके चला था कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, अब तो मैं भगवान गोविंद का साक्षात्कार करूंगा। मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखते ही देखते भगवान गोविंद के अंतःपुर में प्रवेश किए हैं। जब भगवान के अंतःपुर में प्रवेश किया, जग व्यास जी ने बताया कि भगवान उनको सीधे अपने अंतःपुर में ले गए हैं, जिसको गुप्तागार कहा जाता है, अंतः, और ले गए सुदामा जी को अपने आसन पर बिठाते हैं। जब अपने आसन पर बैठाए
तो सुदामा जी को नीचे से ऊपर की ओर भगवान देख रहे हैं। रुक्मिणी जी को आदेश दिया कि ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, ऐसे ब्राह्मण जल्दी धरती पर आते नहीं हैं, ऐसे विप्र हमारे दरवाजे पर चलकर आए हुए हैं, देवी जल ले आओ, इनका पाद प्रक्षालन किया जाए। भगवान सुदामा को अपने आसन पर बैठा कर नीचे चरणों में बैठकर अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों को सहलाना प्रारंभ किया। जब चरणों को सहलाना प्रारंभ किया, उन चरणों को देखकर प्रभु के आंखों से झरझर अश्रु की बूंद गिरी। साहित्यकारों ने यहां तक के लिखा, जितना राधिका जी भगवान कृष्ण के लिए रोई, उतना ही भगवान गोविंदा सुदामा के लिए रो रहे हैं। शास्त्रकारों ने यहां तक लिखा कि पूर्व जन्म में सुदामा जो थे एक केवट थे और भगवान की सेवा किया था, भगवान के चरणों को पखारा था, चरणों में धूल न लगी उसके लिए अपने जिह्वा से भगवान के चरणारविंद को चाट चाट के साफ किया कि धूल न लगने पावे। भगवान के चरणों को जिस प्रकार से पखारा था, उसी ऋण को चुकाने के लिए भगवान गोविंद आज उसका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, एकदम आसन पर बैठा दिया। नरोत्तम दास जी सुदामा चरित्र में इतना सुंदर वर्णन इस भाव का करते हैं कि पानी को परात को हाथ छुयो नहीं प्रभु, नैनन के जल सो पग धोयो। आंखों से झरझर अश्रु की धारा भरी, वही अश्रु की धारा सुदामा जी के चरणों पर गिर रहे। भगवान अपने हाथों से विप्र का पाद प्रक्षालन कर रहे। कई कवियों ने तो इतना सुंदर भाव दिया है कि जो कांटे गले हो, जो कीले गड़े हो, भगवान अपने मुंह से उसको खींच कर निकाल रहे हैं। 16,108 रानियां जो है चकित हो गई कि ऐसा विचित्र ब्राह्मण आज तक मैंने देखा कि जिसके लिए भगवान गोविंद अश्रु की धारा बहा रहे हैं। एक कौन व्यक्ति है आ गया। 16,108 पटरानियां भगवान से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि कौन है। कन्हैया जी कहते हैं कि ये तो मेरे बचपन के मित्र, मेरे सखा, ये तो हमारे हृदय के अंतःकरण हैं, ये हमारे हृदय में वास करते, मैं इनके हृदय में वास करता हूं। देखने में तो हम दो मूर्तियां एक हैं, लेकिन अंतःकरण दोनों का एक है। भगवान गोविंद की लीला। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता ही रह जाता है, तू तो इतने बड़े भवन का मालिक बन गया, ये सब कौन है, कुछ परिचय नहीं कराओगे क्या? कन्हैया ने कहा, तो परिचय कराने की क्या आवश्यकता है, अब तो आपकी कृपा से, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा विवाह हो गया, पुत्र हो गए, पुत्री हो गई। कहा तब कितने विवाह किए कन्हैया? कहा तब क्या पूछना है, बारी बारी से सब आ रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे। रुक्मिणी जी गई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा पुत्रवती भव, धन धान्य से पूर्णवत हो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, खूब आशीर्वाद दिया। दूसरी आई तो कहा स्वस्थ कल्याण हो, तीसरी आई कहा कल्याण हो। अब जब 100 बार तक कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कहते रह गए, कहा अबे कितनी है? कहा अभी तो लाइन लगा, अभी तो एक हिस्सा नहीं पहुंचे हैं महाराज। जब 5000 बार कल्याण हो कहा, थक गए सुदामा जी। कहा अरे कन्हैया कितनी रानियां हैं तेरे, पगले पहले तू ऐसा क्रियाकलाप करता था, गोपिकाएं तेरे ऊपर रिझा, अब कितनी स्त्रियां तेरे हैं। कहा महाराज अबे तो आधव ना पहुंच पाए हैं, भाई 5000 संख्या तक पहुंचे।
सुदामा जी ने कहा संजावर में ऐसे ऐसे करते मेरे सब हाथ पैर सब दर्द करने लगे। एक काम करो लाला तो ही इधर आ जा, तुझको आशीर्वाद दे दूं। जाले तेरी सारी पत्नियों को मैंने आशीर्वाद दे दिया। सबके ऊपर फूल का छिड़काव करते हैं, सबको आशीर्वाद दिया है। जब जलपान कराने के बाद सुदामा जी लेटे हैं तो भगवान उनके चरणों को दबाना प्रारंभ किया अपने हाथों से। ब्राह्मण दरवाजे पर आ जाएं तो उनकी सेवा का जो फल हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है वो आपको अन्यत्र कहीं उसके पुण्य के बराबर आपको फल नहीं मिल सकता है। क्योंकि धरती के प्रत्यक्ष देवता बताए गए हैं, भगवान स्वयं अपने हाथों से त्रिलोकीनाथ ब्राह्मण के चरण को दबा रहे हैं। कथा के माध्यम से युवा वर्गों से मैं प्रार्थना करूं कि माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं तो इनकार भी करें, फिर भी युवा वर्गों को माता पिता के चरण को अवश्य दबाना चाहिए। जब चरणों को दबाएंगे माता पिता, उस समय जो आशीर्वाद देते हैं, जो दादा दादी आशीर्वाद देते हैं, जो कहानियां बताया करते हैं, उसी से समाज की ज्ञान की प्राप्ति होती है। वृद्ध की सेवा करने से 4 चीज की वृद्धि होती है, आयुर्विद्या, यशो बलम। वृद्धजनों की जो भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं और दबाते दबाते सुदामा जी से पूछा कि मेरा तो परिचय ले लिए, मेरी स्त्रियों से मिल लिया, मेरे पुत्रों से मिल लिया, अपने बारे में कुछ मित्र नहीं बताए। कहा कि मेरा विवाह हो गया है, पुत्र हो गए हैं। हाँ, तब तो भाभी मेरे लिए कुछ जरूर आते हुए भेजी होंगी। आप जरूर कृपण हैं, आप नहीं ले आते, लेकिन भाभी आते समय मेरे लिए कुछ जरूर दिया होगा, कुछ संदेश दिया होगा, कुछ कहलवाया होगा। जब से तुम आए हो तब से इस हाथ को उठा नहीं रहे हो, कुछ हाथ में गड़बड़ी हो गई है क्या? हाथ को ठीक कर दूं? सुदामा जी ने कहा ना लाला, ये तेरा वैभव देखकर ये हाथ बेचारे इतने दूर से आए हुए दर्द कर रहे हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कन्हैया चिंता ना करो। भगवान ने कहा नहीं, अब गोड़ दबा चुका, अब हाथ का नंबर है, पहले यही हाथ दबाऊंगा मैं। भगवान ने उस हाथ को पकड़ा और खींचा तो गठरी गिर गई, और जैसे गठरी गिरी भगवान ने उठा लिया। कहा ये मित्र स्वयं जहार की मन्मीति पृथक तांडुलान। इतना स्वादिष्ट अमृत तुल्य तुम चीज अपने पास छिपा कर रखे हुए हो, अभी तुम्हारी वो बचपन की चोरी करने वाली आदत नहीं गई? जिस प्रकार से माता जी ने चना दिया था कि आगे चना गुरु मात दिए, तुम सब लए चबी हमें नहीं दीन है, और चोरी की बानी आज हूनत जी, तुम चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। इस चोरी वाली कला में तुम हमसे भी आगे निकल गए। हाथ से छीन लिया और भगवान उसका भोग लगा रहे हैं। शास्त्रकारों ने यहां तक लिखा कि जितना भगवान ने खाया, एक मुट्ठी खाया तो 1 लोक का दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दोनों लोकों का दान कर दिया। अर्थात से बताया, किसी के विषय में बताया जाता तो बढ़ चढ़ के बताया जाता है, किसी का परिचय दिया जाता है। जैसे भागवत के विषय में इसका महात्म लिखा गया, तो भागवत में इसका महात्म नहीं है। महात्म किसमें लिया गया? अग्नि पुराण से लिया गया, पद्म पुराण में इसका भागवत का वर्णन है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, इसके महात्म की चर्चाएं हैं। अन्य ग्रंथों में इसकी चर्चा होती है। क्यों होती है? जैसे आप हमसे पूछेंगे तो मैं अपने बारे में बहुत बताऊंगा, तो यही बताऊंगा मेरा नाम वेद प्रकाश मिश्र है, मैं लासाग्राम का रहने वाला हूँ। यदि मान लिया आपने हमारे मित्र से पूछा तो बढ़ा चढ़ा के बता रहे इनके बारे में क्या पूछना है। ये तो बड़े अच्छे कथावाचक हैं, शायद ज्योतिष के आचार्य हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते कि नहीं दूसरा कोई।
उसी प्रकार से शास्त्रकारों ने कहा कि भगवान ने अपना सर्वस्व लुटाने के लिए आज सुदामा के लिए तैयार हो गए। ये मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, वे महापातकी जीव कहे गए हैं। भगवान गोविंद ने जब खाना प्रारंभ किया तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब रुक्मणी जी ने क्यों हाथ पकड़ा है तो रुक्मणी जी जाने, लेकिन शास्त्रकारों ने इसका भी बहुत बड़ा भेद बताया है। कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि रुक्मणी जी इसलिए हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु, ये ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद अकेले ही आप खा जाएंगे, प्रसाद को अकेले खाना नहीं चाहिए, परिवार में बांट चोट के खाना चाहिए, तो अकेले आप प्रसाद से बचन कर जाएंगे। अरे थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि मानो रुक्मणी जी कह रही हूं कि रंग कहीं आप समान किए प्रभु, आप ही मांगन चाहत हो भिक्षा। गरीब को आपने अपने समान बना दिया, सारा राजपाट वैभव आपने दे दिया, क्या अब आप भी भिखारी होना चाहते हैं? किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अतिदानेन बलिर्भूत्वा अतिरूपेण वै सीता, अतिगर्वेण तु रामेण अति सर्वत्र वर्जयेत्। किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। भगवान आपने बहुत खा लिया, अब प्रसाद हम लोग भी पा लें। इस भाव से मानो भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा जी, जैसे आपने सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया, उसी प्रकार से सुदामापुरी बना दो। रातों रात जो मड़ई थी सब गायब हो गई, सुंदर महल बन गया। अभी किसी के पास कोई व्यक्ति आवे और पूछे कि भैया आपकी लॉटरी लगी हुई है, 10 लाख रुपया आपको मिलने वाला है, तो आप उसका क्या करेंगे? आपको भगवान ने दिया है 10 लाख, ले लीजिए। तो कहेगा किसी को कानों कान खबर न, जल्दी से मेरे पास ले आओ, रख दो। लेकिन सुशीला जी के पास जब विश्वकर्मा भगवान पहुंचे, कहा देवी परमात्मा ने आपके पास भेजा है और सुंदरपुरी का निर्माण करने के लिए कहा है। सुशीला जी ने कहा भगवान ने भेजा है तो मेरी पूरी बाद में बनाना, पहले मेरे पड़ोसियों का घर सुंदर सुंदर बनाओ। अपना घर नहीं, दूसरे का घर बनाइए, आपका घर परमात्मा स्वयं बनाएगा। लेकिन समस्या में आज समाज में समस्या बड़ी जटिल है। लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी सुखी क्यों है इस बात से ज्यादा दुखी है। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, 100 मार दिए गए, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन पांडव 5 थे, 5 में से कोई कम नहीं हुई है, इस बात का मुझे ज्यादा कष्ट है। चार वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें दो, का सुख दीन है सुख होत हैं और दुख दीन है दुख। जहां तक हो सके दूसरे के सुख की चिंता करो। जब आप दूसरे के सुख की चिंता करेंगे तो परमात्मा आपके सुख की चिंता अवश्य करेगा। सुशीला जी ने पूरे ग्रामवासियों के सुंदर भवन को बनवाया। जब गांव जगमगाने लगा, सुदामापुरी का निर्माण हुआ। सुदामा जी कुछ दिन सुखपूर्वक द्वारिकापुरी में रहे, फिर भगवान से विदा मांगे। कहा कि बहुत दिन हो गए, अब मुझको चलना चाहिए, क्योंकि संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। महाराज जी अब यहां से चलना चाहिए, आप आदेश करें। भगवान आंसुओं में अश्रु की धारा भरकर विदाई करते हैं। बहुत रोए भगवान, लेकिन जाते समय 10 रुपया भी भगवान ने हाथ पर नहीं रखा। भगवान की यह लीला है, भगवान किसी को अपने हाथ से 10 रुपया देते नहीं।
कि तू बहुत पूजा पाठ करता, बहुत कथा करता, ले 10 रुपया। भगवान की यही लीला, एक से दूसरे को तीसरे से दिलाकर वे पूर्ति करा देते हैं, क्योंकि वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है कि मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। अब कर ले बंदे प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। सबके अंतःकरण में वही परमात्मा बैठा हुआ है। जब इस शरीर को आप परमात्मा का मानते हैं तब तक आप सुखपूर्वक रहते हैं, और जिस दिन शरीर को अपना मान लेते हैं, जब मैं आपके अहंकार रूपी आ जाता है तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी दिन से कष्ट जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। जब तक आप किराए के भवन में रह रहे हैं और ये मान रहे हैं किराएदार हैं हम, तब तक आप सुखपूर्वक रहेंगे, और जिस दिन किराए के भवन को अपना मानकर उस पर कब्जा करना चाहेंगे, उसी दिन कोर्ट कचहरी के लिए आपको दौड़ना, उसी दिन से आपके जीवन काल में कष्ट प्रारंभ हो जाएगा। जिंदगी तो एक किराए का घर है। भगवान गोविंद की लीला, सबको ये सब छोड़कर यहीं से जाना है। सुदामा जी भगवान गोविंद से जब विदा हुए और रास्ते में चले तो बहुत विचार किए कि मेरी पत्नी को मैं समझा रहा था, वो बचपनों में ऐसे था, घर से कुछ लाता नहीं था, जितने लोग ले जाते तो उन्हीं छीन छीन के खाता था। आज भी उसकी आदत नहीं गई है, छीन कर मेरी पोटली तो खा गया, लेकिन जाते समय कुछ दिया नहीं। ये बचपन की आदत बुढ़ाई दाएं तक छूटता नहीं है। भगवान की लीला, सुदामा जी विचार करते हुए अपने नगर की ओर पहुंचे, देख रहे बड़ी सुंदर। उन्हें लगा कि मैं फिर वही द्वारकेपुरी में आ गया क्या? अरे रास्ता में भटक गया, चलना था दूसरी ओर, चला आया दूसरी ओर। घूमते टहलते सुदामा जी इधर से उधर भ्रमण करते हुए एक व्यक्ति से पूछे, कहा भैया ये कौन सी नगरी है? कहा ये सुदामापुरी है महाराज जी। यहाँ की रानी सुशीला जी हैं जिन्होंने इस सुंदर नगरी का निर्माण किया है। कहा यहीं तो एक मेरी कुटिया थी। कहा वहीं थी तो आपकी कुटिया तो थी। सुदामा जी पहुंचे तो सुशीला जी सुंदर आरती की थाल ले आते हैं और सुदामा जी की आरती उतारा है। सुदामा जी ने कहा देवी ये सब वैभव कहाँ से प्राप्त हो गया? मेरे जाने के बाद क्या हुआ? सुशीला जी ने सारा वृत्तांत बताया। सुदामा जी की आंखों से झरझर अश्रु की धारा बही। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण यदि कभी भी संसार में मित्रता की बात चलेगी तो सबसे पहले तेरा नाम लिया जाएगा। सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन आगे चलकर भगवान गोविंद कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। कुरुक्षेत्र में नंद बाबा, यशोदा, गोपिकाएं, ग्वाल बाल, देवकी, वसुदेव, उग्रसेन सब पधारे, सबसे वहीं मिलन हुआ। जब सबसे वहीं मिलन हुआ तो वहीं ऋषिगण भी पधारे हुए हैं। जब ऋषिगण पधारे हुए हैं अब कथा को विश्राम की ओर ले चलें। ऋषिगणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, साधु संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में आज समस्या जटिल होती जा रही है। सबसे ज्यादा कुप्रचार माताएं करती, अपने बच्चों से कहती हैं कि जल्दी से दूध पी, नहीं साधु बाबा तुम्हें पकड़ ले जाएंगे। अच्छा बताओ, जब बचपन में लड़कियां जान जाए साधु बाबा माने लकड़ बग्घा, तो साधु महात्माओं का सम्मान करेगा? साधु संतों के प्रति आदर भाव बचपन में सिखाया जाता था। वृद्ध जनों की सेवा का भाव बचपन में बच्चों के अंदर डाला जाता था। लेकिन आजकल माताएं ऐसा संस्कार बच्चों को देना प्रारंभ कर दिया है
जैसे कोई बच्चा अभी कार्य कर रहा हो, बगल वाली माता जी ने कहा एक काम करते बेटा, ये सामान ला देते बाजार से, तो माताएं कहेंगी जब बगल वाली आंटी कहे सामान लेने के लिए तो कह देना कि मुझे होमवर्क करना है। हमने कहा आप जो प्रशिक्षण दे रही हैं बच्चों को, ये लड़का आगे चल के घर द्वार सब होम कर देगा और वर्क करने खाली नरक में जाएगा। बच्चों को कुसंस्कार देना विष देने के समान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। मां की गोदी प्रथम पाठशाला बताई गई है। मां चाहले तो अपने कुल खानदान ध्रुव प्रहलाद को आज भी उत्पन्न कर सकती है। मां चाहले तो अच्छे अच्छे संस्कार दे सकती है। इसीलिए तो जब मैं रावर्ट्सगंज में कथा कहने के लिए गया था तो वहाँ मंच पे मैंने एक बात कहा, राम कथा कह रहा था। कहा राम कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तमाम महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं। इसमें कौशल्या नाम की महिला बैठी होगी, सुमित्रा नाम की महिला बैठी होगी, पार्वती नाम की महिला बैठी होगी, लेकिन कैकेयी नाम की महिला आपको नहीं मिलेगी। एक माता जी खड़ी हुई, हमने माता जी से पूछा क्या माता जी आपका नाम कैकेयी है? माता जी ने कहा मेरा नाम कैकेयी तो नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मुझे एक पुत्री दिया है, उस पुत्री का नाम कैकेयी रखूंगी। मैंने पूछा क्यों माता जी? क्या दशरथ जैसे मुखिया का प्राणांत करने के लिए, क्या राम जैसे बेटे को वनवास भेजने के लिए, क्या सीता जैसी बहू को बन बन की ठोकर खाने के लिए भेजने के लिए? उस माँ का उत्तर सुनना प्यारे। उस माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी का नाम इसलिए कैकेयी नहीं रखूंगी कि दशरथ जैसे मुखिया का प्राणांत हो जाए, राम जैसे बेटे का वनवास हो जाए, सीता जैसी बहु जंगल भटकने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखूंगी। उससे कुल से, उसके गर्भ से भरत जैसा बेटा पैदा होगा और माता और पिता सबके नाम को उजागर करेगा। आज भी माताएं चाहे तो भरत, ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालक उत्पन्न हो सकते हैं। माताओं का इतना सुंदर चरित्र चित्रण रहा। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान गोविंद अर्जुन से कहते हैं कि अभिमन्यु मार दिया गया। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, युद्ध चल रहा है, कोई मरेगा कोई जिएगा, इसमें कौन आश्चर्य की बात है? किसी का बेटा मरेगा, किसी का बाप मरेगा। भगवान गोविंद ने कहा तो उसके लिए सुंदर चिता का निर्माण करना पड़ेगा, उसको अग्निदान देना पड़ेगा, तिलांजलि देनी पड़ेगी। चिता को सजाने लगे, अर्जुन की आंखों से अश्रु की धारा बही। कहा कि तो अब एक चिता नहीं जलेगी, दो दो चिताएं जलेगी। कहा किसकी चिता जलेगी? आज इसने मेरे बेटे की हत्या किया है। मेरे बेटे को किसने मारा? किसी ने कहा जयद्रथ ने मारा, किसी ने कहा दुशासन ने मारा, किसी ने कहा कर्ण ने मारा, किसी ने कहा कि दुर्योधन ने मारा। भगवान गोविंद मुस्कुरा रहे थे। गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा हे गोविंद, आप बताइए कि मेरे पुत्र को किसने मारा? भगवान गोविंद ने कहा कि हे अर्जुन, यदि मुझसे पूछते हो तो अभिमन्यु का वध न जयद्रथ ने किया, न दुर्योधन ने किया, न कर्ण ने किया, न सुस्थामा ने किया, बल्कि उसकी मां सुभद्रा ने उसका वध किया। अर्जुन ने पूछा ये केशव, ये कैसी बात कह रहे हो? क्या मां अपने बेटे की हत्या किया करती है? भगवान गोविंद ने कहा कि अर्जुन मुझसे पूछते हो, जिस समय तुम चक्रव्यूह तोड़ने की रचना बता रहे थे सुभद्रा को, उस समय सुभद्रा सोई न होती तो 7वें फाटक के समय 7 महारथी क्या पूरा कौरव वंश एक तरफ हुई हो जाता, फिर भी अभिमन्यु का बाल बांका नहीं कर सकता था। माताओं का ऐसा चरित्र हमारे धर्मशास्त्रों में प्यारे। मां कैसी होती है? महाराज जी बड़ी सुंदर भजन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं। मां का चरित्र चित्रण आप इनसे श्रवण करें।
से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। महाराज जी का आदेश हुआ। कथा कहते समय जो भाव भंगिरा रहती है और सुदामा कृष्ण के वार्ता की जब कथा चल रही थी, या सुदामा जी जब चले हैं तो कह रहे हैं, और मैं एक छोटा सा, मैं भजन कहीं बाहर का नहीं कहता, कुछ तो मैंने लिखा है। ये हमारे यहाँ एक रामनाथ उपाध्याय थे, नवल प्रेस डिपो से उनकी कविता एक छपी हुई है। अब क्यों नहीं वो समाज में फैला पाए, मैं कोशिश किया हूं कि बिहार उत्तर प्रदेश तक फैल जाए। उन्होंने लिखा है, माने जब तूने ममता दी तब तुम मां जानी, माने जब तूने दूध पिलाया तब तुम मां पहचानी, पर बेटा तूने दूध की कदर